हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बैंक सीरीज़ वाला जो हमने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी, बैंकिंग वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये डिटेल में करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये राष्ट्रीयकरण होता क्या है, मतलब नेशनलाइजेशन क्या होती है। कि जैसे सपोज करो कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, प्राइवेट बैंक है कोई भी, ठीक है। जब सरकार उसमें 50% से अधिक हिस्सा दे, ठीक है, तो उस बैंक को जो है वो सार्वजनिक बैंक घोषित कर दिया जाता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक। कोई एक निजी बैंक था, प्राइवेट बैंक था, सरकार ने उस पर 50% से अधिक हिस्सा लगा दिया, तो वो बैंक कौन सा बन जाएगा, सार्वजनिक बैंक, यानी कि पब्लिक सेक्टर का बैंक। जब किसी निजी क्षेत्र की संस्था में सरकार अपना हिस्सा 50% से अधिक कर दे तो इसे क्या बोलते हैं, हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। फर्स्ट बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो था आरबीआई। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था आरबीआई का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, 1 जनवरी 1949 में। लेकिन आरबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में लिस्ट में या फिर श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि ये एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है, एक सेंट्रल बैंक है, इसलिए इसको हम आरबीआई की उसमें नहीं रखते, श्रेणी में। फिर जो सेकंड बैंक था, फर्स्ट था आरबीआई, सेकंड बैंक था एसबीआई, जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ, 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई की 7 सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1959 में हुआ। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण, तो ये आपको पता होना चाहिए। एसबीआई के साथ साथ उसकी 7 सहायक कंपनियां थी, तो उसका राष्ट्रीयकरण 1959 में हुआ। अकेले एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण वो हुआ था 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट है कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो 2 चरणों में हुआ। वो 2 चरण कौन से थे, देखते हैं। फर्स्ट चरण क्या था, 2 स्टेजेस, चरणों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेजेस। मैं आपको ये जो करवा रही हूँ ना, ये बाईलैंग्वेज है नोट्स, ताकि आपको हिंदी मीडियम वालों को भी ये चीज़ समझ आ जाए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, ठीक है। मैं इसलिए जो भी टर्म्स हैं उनको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिक्टेट कर देती हूँ। तो फर्स्ट चरण कब, 19 जुलाई 1969 में हुआ, जिसमें कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन 2 स्टेजेस पे हुआ था। जो प्रथम स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज थी, वो कब हुई, 19 जुलाई 1969 को, जिसमें कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी पूंजी कितनी थी, जिनकी पूंजी कैपिटल 500 करोड़ से 50 करोड़ से अधिक थी। उन बैंकों का कौन से, कोई एक कैटेगरी होगी ना कि कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है, नेशनलाइजेशन होनी है, तो उन्होंने क्या रखा कि जिनकी जो पूंजी है वो 50 करोड़ से अधिक है। वो कितने बैंक थे, 14 थे। तो फर्स्ट स्टेज में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जब ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो तब वहाँ पे पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, ठीक है। एफएम कौन थे, मोरारजी देसाई, और आरबीआई के गवर्नर कौन थे, एलके झा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जब ये इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था फर्स्ट प्रथम श्रेणी के बैंकों का, तब आरबीआई के गवर्नर कौन थे। अध्यादेश, बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण उपक्रमों का हस्तांतरण अधिनियम 1969 में, बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, इसके अंतर्गत हुआ था, राइट। अब ये 14 बैंक कौन से हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से 14 मतलब 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शंस दे के कि कौन सा नहीं है, ठीक है, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो फर्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक,
यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखो इलाहाबाद, महाराष्ट्र, कैनरा, ये तो नाम से ही हैं। यूको बैंक, देना, यूनियन, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ये भी सारा स्टेट के और एक सेंट्रल बैंक। तो एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो आपको ये नाम लर्न हो जाएंगे। दूसरा चरण, 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण हुआ। कब? 15 अप्रैल 1980 को, जिनकी पूंजी कैपिटल कितनी थी? 200 करोड़ से अधिक थी। सेकंड चरण में कितने बैंक थे? 6। और क्या कंडीशन थी? जिनकी कैपिटल कितनी हो? 200 करोड़ से ज़्यादा हो, ठीक है। तब पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। एफएम कौन थे? रामास्वामी वेंकटरमन। एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, पीछे भी मैंने एफएम लिखा था, वो फाइनेंस मिनिस्टर को, वित्त मंत्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आरबीआई के जो गवर्नर थे वो कौन थे? आईजी पटेल, ठीक है। पीएम तब भी इंदिरा गांधी थी, पीएम इस सेकंड चरण में भी इंदिरा गांधी ही थी। तो वो लिस्ट देखते हैं 6 बैंकों की, जिनका कि दूसरी चरण में जो है वो राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1980 को। तो 6 बैंक कौन से हैं? पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट बैंक, आंध्रा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो 6 बैंक कौन से हैं? पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट बैंक, आंध्रा बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है कितनी है? 12 है, एसबीआई को मिलाकर, ठीक है। अब सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा है? एसबीआई। इन इंडिया, करंटली इन इंडिया देयर आर 12 नेशनलाइज्ड बैंक। वो कौन कौन से हैं जो करंटली इंडिया में जो हैं वो राष्ट्रीयकृत बैंक है? वो 12 बैंकों की श्रेणी आप देख लें। पंजाब नेशनल बैंक, हेडक्वार्टर दिल्ली। मोस्टली जो बैंक है ना, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। तो जो मुंबई के अलावा है ना, वो आपने लर्न कर लेंगे, और जो भी बचेंगे वो दिल्ली मुंबई में आ जाएंगे। पीएनबी का पंजाब, देखो अब इसको कैसे याद करोगे? पंजाब की कैपिटल दिल्ली, तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली। 1894 में। बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ पर है? नाम से पता चला, बड़ौदा, गुजरात। 1908 में। बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, 1906। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, 1911। कैनरा बैंक बेंगलुरु, 1906। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, 1990। इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई, 1937। पंजाब एंड सिंध बैंक, फिर पंजाब वाला तो हेडक्वार्टर कहाँ होगा? दिल्ली, 1908। इंडियन बैंक चेन्नई, 1907। यूको बैंक कोलकाता, 1943। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, 1935। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, 1955, ठीक है। तो ये जो है करंटली जो 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये उनकी लिस्ट थी। नेक्स्ट आता है अब बैंकों का विलय। सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 एसबीआई के 7 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में किया गया। अब देखो विलय मतलब क्या है? मर्ज कर दिए गए। मतलब कि अब मैं आपको एक एग्जांपल से ये चीज़ समझा सकती हूँ। जैसे सपोज करो आपके टाउन या सिटी में क्या है कि अलग अलग स्कूल्स हैं। स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। 5 स्कूल हैं आपके टाउन में, ठीक है। बट हर एक स्कूल में क्या है? 5-5 बच्चे आ रहे हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे। बट क्या है? स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने को भी पैसा लग रहा है ना। बच्चों के ऊपर भी पैसा लग रहा है। खर्चा तो उतना ही आएगा, चाहे 50 बच्चे आ जाएं, चाहे 100 बच्चे आए। टीचर तो उतने ही रखने पड़ेंगे। ये तो है नहीं कि टीचर एक रख लिया 5 बच्चों के लिए। टीचर हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर रखना पड़ेगा। तो हर एक स्कूल में ऐसा हो रहा है। मतलब टीचर्स का स्कूल वालों का पैसा ज़्यादा लग रहा है, वो उनको आउटपुट नहीं मिल रही। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, जितने भी ये हैं ना सारे बच्चे, हम सारे अपना स्कूल बंद करके एक इकट्ठा स्कूल बना लेते हैं। वो सारे बच्चे वहीं आ जाएंगे, फिर हम देख लेंगे अपना। वो क्या हो गया? स्कूलों का विलय हो गया, मतलब इकट्ठे हो गए। क्यों? ताकि हमें कम स्टाफ लगाना पड़े, हमारे पैसे बचे, राइट। तो वैसे ही बैंकों का भी विलय हुआ। सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 में किसका हुआ था? एसबीआई के 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में।
ठीक है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2019, हमेशा ये 1 अप्रैल को, ये पता ही होगा कि आपको 1 अप्रैल को क्यों किया जाता था, है ना। 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। और 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का विलय किया गया। ठीक है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पीएनबी में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी। ठीक है, ये अलग अलग हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो हमने देखना है कि कितने आपके नेशनलाइज्ड बैंक थे। ठीक है, पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, फर्स्ट चरण में कितने नेशनलाइज्ड बैंक है और उनकी लिस्ट क्या है। फिर देखा कि सेकंड चरण में कितने नेशनलाइज्ड बैंक थे। फिर अब करंटली कौन कौन से नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उनके हेडक्वार्टर्स और ये उनके ईयर्स, ये आपने याद करने हैं। तो होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर लगी है तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक, इकोनॉमिक्स का ही, जिस पे मैं वीडियो अपलोड करूं ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।